हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर। ठीक है, आपको पता होगा कि यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर का ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुका है और आप सभी लोग अपने अपने नंबर काउंट कर लिए होंगे कि आपके कितने क्वेश्चन गलत थे, कितने क्वेश्चन सही थे और उसके बाद 1/4 नेगेटिव मार्किंग करने के बाद आपके कितने नंबर एग्जैक्ट बन रहे हैं। ठीक है, आप लोग ये सब काम कर चुके होंगे। अब बात करते हैं कि जब तक आंसर की नहीं आया था उस टाइम तक सभी कैंडिडेट के नंबर 50, 55, 60 के आसपास थे और बहुत कम ही कैंडिडेट ऐसे थे जिनका नंबर 70 तक पहुंचा था। ठीक है, मैक्सिमम कैंडिडेट का नंबर 40 और 45 के बीच में ही था। अब बात करते हैं जब ऑफिशियल आंसर की आया तो कुछ अलग ही देखने को मिला। जब ऑफिशियल आंसर की आयोग ने जारी किया तो लगभग सभी कैंडिडेट के नंबर 5 से 6 नंबर कम हो गए हैं। जिनका दोस्तों पहले 50 नंबर था उनका 44-45 आ गया, जिनका 55 नंबर था उनका 50 हो गया और दोस्तों जिनका 70 नंबर बन रहा था उनका 60 आ गया है। ठीक है, तो ये हो गया है। तो उसके बाद आप लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया है, तो करीब 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जिस पे लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है। अब ये आयोग पे डिपेंड करता है, आयोग उसका आंसर सुधारता है या क्वेश्चन को इग्नोर करता है। अब ये आयोग पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी हम बात करें अभी तक मैक्सिमम कैंडिडेट के नंबर जो हैं 40 और 50 के बीच में हैं। ठीक है, 40 और 50 के बीच में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें नंबर आ रहे हैं। हम उसमें CITS का नहीं जोड़े हैं। तो मैक्सिमम सभी ट्रेड में जिनके नंबर 40 के आसपास है और बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके नंबर 30 और 35 भी हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है, तो इस पे हम बात नहीं करते हैं। आपके नंबर जितने भी हैं 30, 35, 40, 45, 50 जो भी नंबर आपके हैं वे आपके लिए इनफ हैं। ठीक है, आपको उसमें टेंशन नहीं लेना है। जो भी आपके नंबर आ रहे हैं आपके लिए बहुत हैं, क्योंकि आपको पता है कैंडिडेट कम है और कट ऑफ उस हिसाब से कम ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाता है। आपका आंसर की आने के बाद सबके नंबर 5 से 6 नंबर घटे हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपके नंबर जो भी आ रहे हों 30, 35, 40, 45 जो भी नंबर हों या फिर 50 और 55 जो भी नंबर हों, अगर हम बात करें मैक्सिमम कैंडिडेट के तो मैक्सिमम कैंडिडेट के जो नंबर हैं इसी बीच में हैं, 35 और 45 वाले रेंज में हैं। ठीक है, मैक्सिमम कैंडिडेट के जो नंबर बन रहे हैं 35 और 45 में ही हैं। ठीक है, और इसमें जो फीमेल कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट तो बिल्कुल टेंशन लेना ही नहीं है। फीमेल कैंडिडेट जितने भी हैं उन सब का बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट आपको पता होगा कि आपके साथ कितने लोग फीमेल पेपर दी हैं, करीब 4 से 5 हर ट्रेडों में मतलब दी होंगी। हाँ, और भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम अगर बात की जाए फीमेल कैंडिडेट का, क्योंकि उनकी सीटें अलग से रिजर्व हैं। अब देखिए कट ऑफ कैसे बनेगा। अगर हम बात करें कट ऑफ की तो देखिए सबसे पहले आपका जो डीवी होगा, डीवी संभवता है कि आपका डीवी जून में हो जाए। ठीक है, संभवता है कि आपका जो डीवी है जून मंथ में होगा। ठीक है, जून में आपका डीवी हो सकता है अगर आयोग ने चाहा, क्योंकि आयोग के पास अभी खुद टीचर की जो इंस्ट्रक्टर हैं उनकी कमी है। आपको पता है कि नए सेशन जब स्टार्ट होगा 24 और 25 का, जब नया एडमिशन होगा तो जो नया बैच बनेगा उसमें नए इंस्ट्रक्टर को ही रखा जाएगा। ठीक है, नए कैंडिडेट को पढ़ाने के लिए नए इंस्ट्रक्टर को रखा है, तो इस वजह से आपका जो डीवी होगा जून में हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें डीवी कब होगा, तो डीवी होगा जून में, लेकिन हो सकता है दोस्तों आयोग क्या काम करे, क्योंकि कैंडिडेट अगर बात करें तो करीब 3400, 3300, 28 लोगों ने पेपर दिया है। ठीक है, करीब इतने ही पेपर लोग दिए हैं, तो इस वजह से नंबर ऑफ जो कैंडिडेट हैं पेपर देने वाले की संख्या कम है और वैकेंसी की संख्या भी करीब 2400 आपको पता है, तो इस वजह से आपका डीवी जो है रिजल्ट से पहले हो जाएगा। ठीक है, आपका डीवी जो है पहले होगा। ठीक है, पहले होगा। ठीक है, आपका डीवी पहले हो जाएगा, उसके बाद आपका रिजल्ट जारी होगा। ठीक है, डीवी पहले होगा और रिजल्ट उसके बाद आपका बाद में आएगा। ठीक है, रिजल्ट आपका बाद में आएगा, डीवी आपका पहले होगा। और उसके बाद दोस्तों जब आपका डीवी होगा उसी टाइम दोस्तों आपसे पोस्ट प्रेफरेंस भरा लिया जाएगा। ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस आपको भराया जाएगा। कैसे भराया जाएगा, जैसे मान लीजिए कि
कोई कैंडिडेट मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का है, तो अगर वो ITI किया होगा, ठीक है, अगर वो ITI किया होगा तो वो तो उसके लिए 2-3 ऑप्शन रहेंगे केवल। एक तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स रहेगा उसके लिए, और एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा, ठीक है। उसके पास तो 2 ही ऑप्शन रहेगा। अगर कोई कैंडिडेट डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा या फिर बीटेक है, ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट डिप्लोमा या बीटेक है तो उसके लिए दोस्तों एक तो ITI वाला रहेगा, एक तो आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग रहेगा। उसके बाद दोस्तों क्या रहेगा, उसके बाद एक दो ट्रेड है जो IT वगैरह करके हैं, एक फैशन डिजाइनिंग में उसका क्या था वो, मतलब वो करीब 5 से 6 के लिए आवेदन किया होगा, ठीक है। तो उससे पोस्ट प्रेफरेंस भराया जाएगा, ठीक है। तो जो डिप्लोमा वाला कैंडिडेट रहेगा उससे पोस्ट प्रेफरेंस भराया जाएगा कि वो पहला कौन सा पोस्ट के लिए चाहता है, ठीक है। तो उस हिसाब से जब टोटल हो जाएगा 3500, जो 3400-3300 करीब कैंडिडेट हैं, उनसे पोस्ट प्रेफरेंस भराया जाएगा। उसके बाद आपका रिजल्ट उस हिसाब से जारी किया जाएगा। जो कैंडिडेट पहले जो चूज़ किया रहेगा उसको वही दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करें हम वर्कशॉप और ड्राइंग की किस तरह से होगा, तो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, उसके बाद ड्राइंग आपका, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आपको पता होगा कि इसमें डिप्लोमा वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, डिप्लोमा वाले जितने भी कैंडिडेट होंगे वे सभी इस पोस्ट पे लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। वे सभी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो जो वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस का, उसके बाद ड्राइंग होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होगा, उसके लिए दोस्तों सभी का कट ऑफ इसमें बनेगा, ठीक है। मान लीजिए कि 1500 कैंडिडेट, मान लीजिए 1500 डिप्लोमा कैंडिडेट हैं, ठीक है। डिप्लोमा के आपके कैंडिडेट टोटल 1500, ठीक है। अब मान लीजिए इन 1500 में 1000 का हो गया है उनके खुद की ट्रेड में हो गया, मान लीजिए 1000 नहीं, मान लीजिए 800 कैंडिडेट ऐसे हैं। मान लीजिए दोस्तों, इसको हम पहले कलर चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए कि इन 1500 में मान लीजिए कि करीब 900 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका खुद की ट्रेड में हो गया, ठीक है, जिनका खुद की ट्रेड में हो गया है, चाहे वे फिटर में हुआ, चाहे इलेक्ट्रीशियन, चाहे इलेक्ट्रॉनिक, चाहे कोपा, चाहे फैशन डिजाइनिंग, जिसमें भी हों, इन 1500 में 900 कैंडिडेट का उनका खुद की ट्रेड में ऑलरेडी हो गया है, ठीक है। वे लोग अपना पहले ट्रेड चूज़ किए होंगे तो उनका 900 का हो गया है। अब बचे हुए मान लीजिए 600 कैंडिडेट बचे हैं। अब इन 600 कैंडिडेट के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन और ड्राइंग के लिए इनका होगा, ठीक है। तो इन 600 कैंडिडेट में, अब पेज चेंज कर लेते हैं, इन 600 कैंडिडेट का वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस और ड्राइंग के लिए देखा जाएगा, ठीक है। इन 600 मान लीजिए इन वर्कशॉप कैलकुलेशन और ड्राइंग के टोटल मान लीजिए 400 पोस्ट हैं, ठीक है, 400 पोस्ट हैं। तो ऊपर से जो 600 में जो ऊपर वाले कैंडिडेट रहेंगे जिनका नंबर अधिक रहेगा, ठीक है, मान लीजिए कि इन 400 कैंडिडेट ऊपर से देखेंगे तो लास्ट कैंडिडेट का नंबर आ रहा है 46 आ रहा है, ठीक है, 46 लास्ट कैंडिडेट का नंबर आ रहा है। तो इसकी मेरिट 46 बन जाएगी, ठीक है। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन और ड्राइंग वाले कैंडिडेट, मतलब जो इसके ऊपर 47 हैं, 48 हैं, लेकिन जो 400 नंबर का कैंडिडेट है उसका नंबर 46 है, ठीक है। 400वां नंबर पे जो कैंडिडेट है उसका नंबर 46 है। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन और ड्राइंग ये वाले जो, और उसके बाद ये जो पोस्ट हैं, 2 पोस्ट हैं, इसकी कट ऑफ आपकी 46 बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि मान लीजिए लगभग ये दोनों ट्रेडें मिला के 400 पोस्ट हैं, ठीक है, ये टोटल 400 सीटें हैं और 400 सीट पे 600 कैंडिडेट की आवेदन है। अब आप ऐसे समझिए कि 400 सीट के लिए 600 कैंडिडेट का आवेदन हुआ है, ठीक है। तो इन 600 कैंडिडेट का ऊपर से जो अच्छे नंबर वाले रहेंगे, ऊपर से 400 कैंडिडेट जिनका नंबर अच्छा रहेगा उनको ले लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका मेरिट बनेगा। अब बचे हुए 200 कैंडिडेट जो रहेंगे उनको हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन और ड्राइंग वाला मेरिट बनेगा, ठीक है। एक बार और बता देते हैं कि मान लीजिए टोटल डिप्लोमा के 1500 कैंडिडेट हैं। 1500 कैंडिडेट में 900 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका खुद की ट्रेड में हो गया है, ठीक है, जिनका खुद की ट्रेड में हो गया है। अब बचे हुए 600 कैंडिडेट का वर्कशॉप कैलकुलेशन ड्राइंग में होगा, ठीक है। हम मान लेते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन ड्राइंग में टोटल 400 सीटें हैं। अब कितने कैंडिडेट हैं 600। तो इन 600 कैंडिडेट में जो ऊपर के 400 नंबर अच्छे वाले कैंडिडेट रहेंगे उनका आराम से इन 2 ट्रेडों में, वर्कशॉप कैलकुलेशन और ड्राइंग वाले में ईजिली हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए 400 में कैंडिडेट का नंबर 46 रहेगा तो कट ऑफ आपकी 46 हो जाएगा, ठीक।
अब आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब दोस्तों आई होप आप सब समझ गए होंगे। अब ये देखिए आयोग क्या करता है। आयोग डीवी, जहाँ तक हमें लगता है आयोग डीवी आपका पहले ही करा लेगा, ठीक है, क्योंकि बिना पहले डीवी कराए आयोग रिजल्ट दे ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों इनको स्कोर कार्ड जारी करने से कोई मतलब है नहीं, पहले डीवी कराएंगे। अगर डीवी पहले करा लेते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस पहले भरा लेते हैं, तो आयोग को थोड़ा समय की बचत होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए पहले स्कोर कार्ड जारी कर देते हैं तो कोई मतलब नहीं रह जाता, फिर इनको 2-2 3-3 बार मेहनत करना पड़ेगा। मान लीजिए एक बार पूरा स्कोर कार्ड बनाएंगे, फिर डीवी कराएंगे, फिर उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस कराएंगे, फिर रिजल्ट देंगे, तो इस तरह से काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अगर डीवी पहले करा लेते हैं तो आयोग को थोड़ा ईजिली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बता दें दोस्तों, चाहे आप ITI किए हुए हैं, ठीक है, चाहे आप ITI से आवेदन किए हुए हैं, चाहे आप डिग्री डिप्लोमा के हों, ठीक है, आप सभी को डीवी के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। आप सभी को डीवी के लिए बुलाया जाएगा, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपके जितने भी नंबर बने हों, 30, 40, 50, 60 जितने भी नंबर हों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपको केवल इंतज़ार करना है। आपका जब भी रिजल्ट आएगा, जब भी डीवी होगा, आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। इन सब के अलावा यदि आपका और भी कुछ डाउट है, आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में बता देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर